हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे वीडियो में। तो चलिए हम आज फिर कुछ नए क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे बीएड के एग्ज़ाम में सहायक होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो जो हमारे ऑप्शन हैं वो है राजेंद्र प्रथम, राजाराम प्रथम, विजयालय और राजेंद्र तृतीय। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो राजाराम प्रथम होगा दोस्तों। ठीक है, राजाराम प्रथम ने ही तंजावुर के बृहदीश्वर का निर्माण कराया था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को बर्फ के कुछ महीने काम नौकरी नहीं मिलती तो वह खाली स्थान कहलाती है। तो हमने जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पे, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। दोस्तों तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो मौसमी बेरोजगारी होगा दोस्तों, क्योंकि जैसे मान लीजिए महीने आपको गर्मी में बर्फ 4 महीने काम करने को मिला, फिर उसके बाद कोई काम नहीं मिला, तो इसे ही मौसमी बेरोजगारी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से खाली स्थान अवधि तक के लिए पद धारण कर सकते हैं। मतलब कि ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का पद धारण करने की तिथि मतलब कितने वर्ष के लिए राष्ट्रपति रहते हैं। तो जो हमारे ऑप्शन देखिए 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो दोस्तों जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए ही राष्ट्रपति रहते हैं। उसके बाद एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसके तहत राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा तीसरे का सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मृदा रहित कृषि को कहते हैं तो मतलब मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? जो बिना मृदा के कृषि हो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए हमारे जो ऑप्शन है, चारागाह खेती, शुष्क खेती, हाइड्रोपोनिक्स और स्थानांतरित कृषि। तो जो हमारे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोपोनिक्स के। ठीक है, तो मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे चौथे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अनफिफिंड ए मेमायर की मतलब खालिस्तान की आत्मकथा है। मतलब जो एक अनफी निफ्ट जो ए मेमायर है वो किसकी आत्मकथा है? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, जोनस और आलिया भट्ट। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, प्रियंका चोपड़ा जोनस। जो निफ्ट ए मेमायर जो आत्मकथा है दोस्तों वो प्रियंका चोपड़ा जोनस की है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्माण करती है? तो मतलब राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र क्या है उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए जो ऑप्शन है, नर्मदा, लूनी, तापी, कृष्णा। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लूनी नदी, जो राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, और यह मतलब राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र भी है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मतलब परीक्षा के लिए सीरियस रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अफवाह बेसिन है? मतलब जल निकासी कहे तो या तो अफवाह बेसिन कहें, तो वह किस प्रायद्वीपीय नदी में वह स्थित है? तो चलिए हमारा जो ऑप्शन है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सातवीं का वो ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी।
जो प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी, उसकी जल निकासी घाटी सबसे बड़ी है। ठीक है दोस्तों, उसे अफवाह बेसिन भी कह सकते हैं और जल निकासी घाटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो जो हमारे अनुच्छेद है देखिए यहाँ पे, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21। तो जो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो ऑप्शन 23 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 23, जो हमें भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, जिससे कोई वर्ग नीचे ना रहे। देखो हमारा अगला क्वेश्चन, उपाधियों के उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? देखिए हमारे जो ऑप्शन है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समता का अधिकार। तो मतलब जो उपाधि का उन्मूलन है वो ऑप्शन डी, समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो उपाधियों का उन्मूलन समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसलिए 9 का डी सही होगा, सही उत्तर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, समशीतोष्ण घास के मैदान खाली स्थान की खेती के लिए आदर्श होते हैं? तो जो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, अंगूर, सेब, कपास, गेहूँ। तो जो मतलब समशीतोष्ण में सही तरीके से उग सकते हैं और फसलें हैं तो वो फसल है। तो देखिए हमारा जो 10वें का सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी गेहूँ, जो समशीतोष्ण घास के मैदान में खेती के लिए आदर्श हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब गेहूँ समशीतोष्ण घास के मैदानों में आसानी से उग सकते हैं, क्योंकि इनकी जो आप भी जानते हैं इनको ठंडी चाहिए होती है और निरंतर पानी भी चाहिए होता है, इसलिए समशीतोष्ण घास के मैदानों में आसानी से उग सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इलबारी वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो जो हमारा देखिए ऑप्शन है, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो इलबारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है दोस्तों, इलबारी सल्तनत का दूसरा नाम भी दिल्ली सल्तनत है। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कि जो मार्ले मिंटो का सुधार हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जो हमारे ऑप्शन है देखिए, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड एटली, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड लिनथगो। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा और 12वें का सी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। तो उसी के नाम पे ही मार्ले मिंटो सुधार का वो नाम पड़ा था दोस्तों। ठीक है, तो हमारे मतलब जो मार्ले मिंटो के सुधार के समय लॉर्ड मिंटो था। तो दोस्तों चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? जो हमारी देखिए ऑप्शन है यहाँ पे, नंदा देवी, नामचा बिरवा, कामेट, मकालू। तो जो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदा देवी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, नंदा देवी की चेहरा भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, किससे संबंधित है? तो चेहरा पन्नारा अनुष्ठान देखिए जो ऑप्शन है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, पंजाब की बैसाखी, गुजरात की नवरात्रि और पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। तो जो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा 14वें का ए, ऑप्शन ए सही होगा। चेहरा पन्नारा अनुष्ठान ओडिशा की रथ यात्रा से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि हमारा 14वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसको भूलिएगा मत दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो जो हमारे ऑप्शन है, सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना युद्ध में भाग नहीं लिया, और दूसरा ऑप्शन है सिराजुद्दौला
प्रधानमंत्री ने अंग्रेज़ों के स्थान की गलत सूचना दी। और तीसरा है, अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला की सेना की खाद्य आपूर्ति बंद कर दी और उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। और चौथा है, अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला के महल में प्रवेश करने का गुप्त रास्ता पता था। तो दोस्तों जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि सेनापति मीर जाफ़र के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, जिसके कारण कि सिराजुद्दौला युद्ध में हार गया अंग्रेज़ों से। ठीक है दोस्तों, मतलब उसने धोखा दे दिया इसलिए वो हार गया, मतलब 15वें का ए सही है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी कृति प्रसिद्ध लेखक सुखवंत सिंह की है। मतलब ये जो रचना है सुखवंत सिंह की कौन सी रचना है वो हमें बतानी है। चलिए जो हमारा देखिए ऑप्शन है सेक्रेड गेम्स, दूसरा ऑप्शन है दी गाइड, तीसरा है ट्रेन टू पाकिस्तान और चौथा है ए फुटेबल बॉय। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान प्रसिद्ध लेखक सुखवंत सिंह की रचना है दोस्तों। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन गोरखपुर भारत के किस रेलवे जोन का हिस्सा है, मतलब मुख्यालय कहाँ है उसका। तो जो हमारे ऑप्शन है वो पूर्वी, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्वी और चौथा ऑप्शन है उत्तरी। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तर पूर्वी में गोरखपुर भारत के रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की गणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो जो हमारा ऑप्शन अनुमानित परास बताएं, मतलब अनुमानित परास बताएं। तो देखिए जो हमारे ऑप्शन है वो 40 से 45% के बीच और 30 से 35% के बीच, 20 से 25% के बीच और 10 से 15% के बीच। तो जो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। ठीक है, मतलब कि 18वें का ऑप्शन बी, जो गणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ऑप्शन बी सही होगा। परास के अनुसार भी और नगरीय जनसंख्या के अनुसार भी जो 2011 की थी दोस्तों। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के सह संस्थापक हैं। तो जो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज, मल्लिका साराभाई, उदय शंकर, मृणालिनी साराभाई। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 19 का और ऑप्शन डी हो जाएगा मृणालिनी साराभाई। ये हैं दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के सह संस्थापक दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन और 19 का ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1991 में की एलपीजी में रणनीति में एल का क्या अर्थ है। मतलब जो 1991 में की एलपीजी रणनीति थी उसमें एल का क्या महत्वपूर्ण है, क्या अर्थ है। तो देखिए जो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लेजिस्लेटिव, दूसरा ऑप्शन है लैंडमार्क, तीसरा ऑप्शन है लिबरलाइजेशन और चौथा ऑप्शन है लिक्विड। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लिबरलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो वर्ष 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का जो सही अर्थ होता है वो होता है लिबरलाइजेशन दोस्तों। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओडिशा और आसपास के ज़िलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चमकती डिस्क को क्या कहा जाता है। तो जो हमारे ऑप्शन है आमलक, जगती, अंतराल, कलश। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा हमारा। और देखिए यहाँ पे दिया गया है
कि मतलब जो उड़ीसा और उसके मतलब वास्तुकला की मंदिरें थी उनमें जो चमकता था उसके सिर पे, उसको हम वो कहते हैं आमलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, कर्राडी किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य है? एलेला कर्राडी जो नृत्य है, देखिए जो ऑप्शन हमारा है केरल, गोवा, झारखंड, राजस्थान। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 22वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। एलेला कर्राडी केरल की आदिवासी नृत्य है दोस्तों। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 22वें का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने खालिस्तान के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की, यानी कि जो भारतीय संविधान संशोधन होते हैं वह कहाँ से लिया गया था, किससे प्रेरित, किस देश के संविधान से प्रेरित होकर वो हमने लिया था? तो देखिए जो हमारे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। तो जो हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अमेरिका के संविधान से लिया गया था दोस्तों। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो जो हमारे ऑप्शन है हस्तिनापुर, वाराणसी, मथुरा, तक्षशिला। तो जो देखिए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 24वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब कि महाजनपद गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। 24 का डी। हमारा अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश भारत के निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो हमारे जो देखिए ऑप्शन है मणिपुर, बिहार, नागालैंड, मेघालय। तो जो मतलब बांग्लादेश हमारे सीमा के साथ साझा करता है वो राज्य है ऑप्शन डी मेघालय। मेघालय के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आज के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।